बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे एक चॉकलेट ड्रीम केक। ये जो केक है ना, इसमें सबसे पहले चॉकलेट स्पंज की एक लेयर होती है, उसके बाद बहुत सारी डिलीशियस सी लेयर्स होती हैं और सबसे टॉप पे एक क्रंची चॉकलेट की लेयर होती है जो कि सबकी फेवरेट होती है। ये केक इतने मजे का बन के रेडी होता है ना कि अगर आप इसको किसी फ्रेंड या फिर रिश्तेदार के लिए बनाएंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। अपने लिए भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले को प्रीहीट कर लेंगे, तो उसके लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे एक पतीली रखेंगे, इसमें एक स्टैंड रखेंगे और उसको कवर करके प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब बनाते हैं चॉकलेट स्पंज। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे एक छन्ना और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप फ्लावर यानी कि मैदा, ये ऑल पर्पस फ्लावर है। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर चीनी, यानी कि सिंपल जो वाइट चीनी होती है ना, उसे ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लें। इससे ये होता है कि केक में चीनी के दाने नहीं आएंगे। साथ ही इसमें ऐड करना है 1/4 कप कोको पाउडर, ये डार्क वाला डच प्रोसेस कोको पाउडर है। और फ्लेवरिंग के लिए, ताकि केक में जो है ना एक रिच सा फ्लेवर आए, उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ही मज़े का केक लगता है। साथ ही यहाँ पे ऐड करना है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बहुत ही ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगा। और 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, जो कि होता है मीठा सोडा। अब हमें सबको छान के बोल में ऐड करना है। केक बनाने के लिए ना हमेशा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसको छान के बोल में ऐड करना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से छान के मैंने इसको बोल में ऐड कर लिया है। अब एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। साथ ही इसमें ऐड करना है 1/4 कप मिल्क, यानी कि दूध, सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। और साथ ही यहाँ पे ऐड करना है 1/4 कप हॉट बॉइलिंग वाटर, यानी कि उबलता हुआ गर्म पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सिंपल मैं मिक्स करने के लिए इस तरीके से विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे होता ही है कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केक में। और वनीला एसेंस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारे डिलीशियस से केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए ग्राउंड बेकिंग पैन। तो जिस साइज़ का हम ड्रीम केक बनाने के लिए टिन यूज़ करना चाहते हैं ना, उससे सिमिलर साइज़ का हमें बेकिंग पैन लेना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम उसको एजेस से ट्रिम कर सकते हैं। पैन में हमें ऐड करना है ऑयल और अच्छे से पूरे पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस पे पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके लगा देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट केक का डिलीशियस सा बैटर और अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो हमने प्री हीटिंग के लिए पतीले को पहले से ही रख दिया था। अच्छे से पतीले जो है वो गर्म है। इसमें एहतियात से हम केयरफुली बेकिंग पैन रख देंगे। ये मोर की आवाज़ थी। और अब हम इसको कवर करके बेक होने के लिए केक को छोड़ देंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब केक को चेक कर लेते हैं इस तरीके से स्कीवर से। स्कीवर पे बैटर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। केक को केयरफुली इसमें से निकाल लेना है। पतीली बहुत गर्म होती है। और केक को ठंडा कर लेंगे। केक जब ठंडा हो जाएगा तो सिंपल इस तरीके से नाइफ़ की मदद से केक को पैन से अलग कर लेंगे। इसको एक बर्तन में निकालेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेना है। तो देखिए, बहुत ही बेस्ट हमारा चॉकलेट केक बेक हुआ है। हमें ज़्यादा ऊंचा स्पंज भी नहीं चाहिए था, तो हमने उसके हिसाब से ही बेक किया इसको। अब हमें अपना क्लासिक ड्रीम केक बनाने के लिए चाहिए इस तरीके से एक टिन बॉक्स। और इस तरीके से गोल्डन या सिल्वर जो है आप ले सकते हैं। गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगता है ब्राउन कलर के साथ। अब जो टिन बॉक्स है ना, उसको हम केक के ऊपर रखेंगे और स्पंज को टिन के साइज़ का कट कर लेंगे इस तरीके से, मतलब लेवल से। स्पंज को कट करके ऐड करेंगे हम टिन बॉक्स में। और अब हमें इसके ऊपर ऐड करनी है व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर। तो सिंपल मैंने 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम जो है उसको बीट करके इस तरीके से इसको बना लिया है। व्हिप्ड क्रीम से ड्रीम केक जो है वो ज़्यादा डिलीशियस लगता है। व्हिप्ड क्रीम ऐड करके इसको प्लेन कर लेना है। अब हम एक क्विक सी चॉकलेट गनाश बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में ऐड करनी है 100 ग्राम्स क्रीम।
साथ ही यहाँ पे ऐड करनी है 100 ग्राम्स चॉकलेट और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। जब चॉकलेट इस तरीके से थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तो हम पैन को चूल्हे से हटा लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पे चॉकलेट जो है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और एक डिलिशियस सी चॉकलेट गनाश जो है वो रेडी हो जाएगी। चॉकलेट गनाश को ऐड करेंगे हम व्हिप्ड क्रीम की लेयर के ऊपर और अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। चॉकलेट गनाश की लेयर जो है वो सेट हो जाए। जब चॉकलेट गनाश की लेयर सेट हो जाएगी तो हम एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 40 ग्राम्स डार्क चॉकलेट और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। जैसे एक डिलिशियस सी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से स्मूथ सी मेल्टेड चॉकलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये वो चॉकलेट है जिसको अगर हम ठंडा करेंगे ना तो वो क्रंची हो जाती है। फिर इसको हम ऐड करेंगे चॉकलेट गनाश के ऊपर इस तरह। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है और ना अब ये जो लेयर है ना इसको हमें सेट होने देना है। बिल्कुल अच्छे से ये क्रंची हो जाएगी अगर आप इसको फ्रीजर में रखेंगे तो। और जब चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगी तो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर या फिर चॉकलेट माल्ट। आजकल जो है वो फुल गर्मी है तो अगर आप ऊपर की जो इसकी लेयर चॉकलेट की है वो एकदम क्रंची चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको फ्रिज से जस्ट सर्व करते टाइम निकालें। अगर आप इसको ठंडा ठंडा बिल्कुल फ्रिज से निकाल के टप टप करेंगे ना तो फिर ये एकदम क्रंची होगी ऊपर से। तो जी तैयार है हमारा डिलिशियस सा चॉकलेट ड्रीम केक। एकदम ऑसम इसका फ्लेवर होता है, चॉकलेट लवर्स के लिए एकदम ड्रीम है। अगर आपको इस डिलिशियस से चॉकलेट ड्रीम केक की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।